जो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जो है कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों हमने जो है प्रश्न क्रमांक 7 तक इसको हमने कर लिया था, है ना। और प्रश्न क्रमांक 8 से जो है वो अब बाकी के प्रश्न हम यहाँ इस वीडियो में करेंगे। तो बहुत सरल विधियों से इसको हम बनाएंगे और आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से लोग। तो बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि एक एपी में 50 पद है, ठीक है। पदों की संख्या जो है वो 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है हमें, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन। तो बेटा इसमें जो है एपी में 50 पद है, यानी पदों की संख्या जो है, ठीक है, पदों की संख्या n मान लेंगे 50 है। और ये बेटा आपको हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद में ये बोलता है बेटा इसका तीसरा पद 12 है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा पद, ठीक है, कितना है 12 है। इस तरीके से तीसरा पद लिखा जा सकता है a + 2d = 12, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल भी देंगे हम, ठीक है। तीसरा पद यानी यहाँ 2 आना चाहिए। इसके बाद में ये बोलता है अंतिम पद 106 है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे हम अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद L कितना है 106। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या लिखा जा सकता है a + n - 1 × d और = लिख देंगे बेटा 106, ठीक है। n की वैल्यू है हमारे पास, n बराबर से कितना है 50। तो देखो मैं यहाँ लिख दूंगा a + n का मान लिख देंगे 50 - 1 × d और बराबर से हो जाएगा 106। सॉल्व कर लेते, a + 50 में से 1 गया 49d = हो जाएगा 106, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बहुत सरल है, इजी बिल्कुल। अब दोनों समीकरण में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन मेथड लगा के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अगर हमने इसको घटा ही दिया, ठीक है, एक में से 2 को या 2 में से 1 को घटा ही दिया, तो a से a क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। और d की वैल्यू मिलने के बाद में जो है हमसे पूछ क्या रहा है, तो ये पूछ रहा है बेटा हमसे 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 29वां पद जो होगा वो क्या होगा, 29वां पद होगा, देखो यहाँ पर a + 28d, ये 29वां पद होगा। तो हमको इसमें ज़रूरत क्या की है, a की और d की। a और d रख के हम सीधे क्या निकाल लेंगे, 29वां पद निकाल लेंगे, ठीक है। देखो नीचे का समीकरण जो है बड़ा है, इसमें ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं, तो आप क्या करेंगे 2 में से 1 को घटा दो, ये ज़्यादा सरल रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 - समीकरण 1 से, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड जो है वो इसमें जगह कम है। तो यहाँ घटा देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा a + 49d = हो जाएगा 106, और फिर ले लेंगे a + 2d = यहाँ आ जाएगा बेटा 12, और क्या करने जा रहे हैं हम, घटाने जा रहे हैं। तो ये माइनस, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह को बदल देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ऐसा करके। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, a से a कैंसिल हो जाएगा और 49 और -2d, बड़ी वाली राशि का चिन्ह प्लस लगेगा, 49d में से 2d गया तो बेटा बचेगा यहाँ 47d = यहाँ घटा लेते, देखो कितना बच रहा है। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और 10 में से 1 गया तो 9, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है हमको मिल रहा है d का जो मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 94/47, ठीक है। 47 × 47 और 47 दूनी 94, तो d का मान मिल गया बेटा हमको 2, ठीक है। दोनों में से एक छोटा समीकरण चूज करके समीकरण में d की वैल्यू रख देंगे। तो छोटा समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 से। तो 1 में हमारे पास है a + 2d और बराबर से कितना है 12,
डी का मान रख देंगे बेटा, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। डी की वैल्यू 2 रख दी यहाँ, तो a प्लस 2 टू ज़ा 4 बराबर से आ गया 12, a बराबर से 12 प्लस 4 का पक्षांतर कर देंगे तो -4 बराबर से कितना बचा 8। तो a का मान 8 है और d का मान जो है वो कितना आ गया 2। अब जो है हम बड़े आसानी से पद निकाल सकते हैं। हमसे कौन सा पद पूछा है, 29वां पद। तो 29वां पद हो जाएगा बेटा यहाँ a प्लस 28d, मान रख लेते हैं यहाँ, a का मान 8 हो जाएगा 28 और d की वैल्यू जो हो जाएगी ये 2 हो जाएगी, ठीक है। 8 प्लस मान रखते हैं यहाँ पर, देखो 2 8 16, 6 1 2 दूनी 4 और 1 5, 58 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो बेटा यहाँ आ जाएगा आपका आंसर कितना 64। इस तरीके से ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर, ठीक है 9, देखो यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर जो है हमने मान लिया एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है डी है, ये सबसे पहले आप लिख देंगे। अब एक एपी के तीसरे और चौथे पद, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले तीसरा पद, ठीक है, ऐसा करके। तो तीसरा पद हो जाएगा बेटा a प्लस 2d, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर ठीक रहेगा आपके लिए, इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं। देखो तीसरा पद बराबर से कितना दिया है यहाँ पर, तीसरा पद दिया है बेटा 4 और तीसरे पद में हम यहाँ लिख देंगे a प्लस 2d और बराबर से 4, ठीक है। तीसरा तो यहाँ 2d आएगा, 3 यहाँ आएगा तो यहाँ 2d आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इससे बहुत सरल इजी हो जाता है क्वेश्चन। इसको समीकरण 1 बोल देंगे और 9वां पद दिया है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 9वां पद लिख देता हूँ मैं यहाँ ऐसा, ठीक है। 9वां पद, तो 9वां पद दिया है बेटा कितना -8, ठीक है। तो 9वां पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे a प्लस 8d, यहाँ एक कम कर देंगे और बराबर से हो जाएगा कितना -8। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके जो है वो d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और फिर a की वैल्यू, a और d हमको मिल जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ये हमको ज्ञात करना है, यानी हमको जो है n की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं n बराबर से क्या करना है ज्ञात करना है। चलो देखो क्या करते हैं हम इसमें, तो ये बड़ा समीकरण, इसमें 8d ज़्यादा है तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, 2 में से 1 घटा रहा हूँ मैं, ठीक है। a प्लस 8d बराबर से -8, फिर रख देंगे बेटा जी क्या a प्लस 2d बराबर से 4 और यहाँ बेटा हम घटा लेंगे, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ घटाना ही है आपको बस, ठीक है, क्योंकि a हमेशा प्लस में रहेगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो 8d में से -2d गया तो बचा 6d, ठीक है। और माइनस माइनस बराबर, देखो यहाँ बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस माइनस है तो यहाँ जुड़ जाएगा, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 और d की वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमको कितना -12 बटा 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, d का मान आ जाएगा -2। अब ये मान जो है छोटे से समीकरण में रख देते हैं हम यहाँ पर पहले वाले समीकरण में, ठीक है। तो समीकरण 1 से ये छोटा है, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d बराबर से 4, मान रख लेते हैं। d की वैल्यू -2 है तो अब a का मान हमको मिल जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, a गुणा करते 2 2 ज़ा 4 तो -4 आ गया इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 पक्षांतर किया +4, a बराबर से आ जाएगा बेटा 8 और d बराबर से है हमारे पास में -2, ऐसा करके, ठीक है। अब ये पूछता है कि कौन सा पद जो है, ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा।
ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि n वां पद क्या है, शून्य है। मैं यहाँ लिख देता हूँ n वां पद क्या है, शून्य, ऐसा मान लेंगे आप। ठीक है, यहाँ लिख दो माना। तो यहाँ फार्मूला बनेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख लेते, an की वैल्यू रख लेते 0, a हमको मिला है 8, ठीक है, n हमको सॉल्व करनी है, और d यहाँ पर जो है बेटा कितना है, -2 है। इस तरीके से 8 का इधर पक्षांतर करते हैं, -8 आ जाएगा बेटा, -2 का अंदर गुणा करते हैं, -2n, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 1 का 2, ठीक है। 2 को भी इधर ले आते, -2 -8 -2 हो जाएगा और -2n हो जाएगा। तो ये बन रहा है बेटा देखो -10, और यहाँ आ जाएगा कितना, -2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10/2, और n बराबर से 2 पंचे 10, यहाँ 5। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, यानी 5वां पद जो है वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम, देखो है ना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, 17वां पद बराबर से 10वां पद और प्लस करना पड़ेगा 7। ठीक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो, हमने मान लिया एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। बहुत सरल है, इजी बिल्कुल। यहाँ लिखूंगा बेटा मैं 17वां पद। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोलता है, इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्लस करना पड़ेगा हमको 7। ठीक है, अब 17वां पद क्या होता है बच्चे, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d बराबर से 10वां पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस 9d और प्लस आ जाएगा 7। बड़ा सरल है। ठीक है, इक्वेशन जो है ये अगर हमने बना लिया तो ये इजी हो गया बिल्कुल। 17वां पद बराबर से 10वां पद 7 अधिक है, 7 कम बोलता तो माइनस लगाते। ठीक है, ऐसा करके देखो पक्षांतर से क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 16d, 9d अंदर लाया तो -9d हो जाएगा और बचेगा 7। ठीक है, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा बेटा 60d रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है बराबर से 7 और d का मान हो जाएगा 7/7, तो कितना आ जाएगा 1, तो सार्वंतर आ गया कितना 1 आ गया यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा। बेटा अब देखो क्वेश्चन है अब हमारे पास में 11वां, एपी दी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमको करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो है वो हमने लिख लिया है क्या, एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है, तो एपी हमको दी है यहाँ पर, वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ दिया है बेटा 3, 15, 27 और 39 इस तरीके से। ठीक है, और कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो हम बेटा मान लेंगे यहाँ पर कि n वां पद, ठीक है, n वां पद जो है वो क्या है, इसके 54वें पद से, यहाँ लिख दूंगा मैं 54वां पद प्लस से 132 अधिक है, ऐसा करके। ठीक है, इसका n वां पद, ठीक है, an मैंने यहाँ ले लिया, ऐसा करके 54वां पद प्लस 132, इसका जो n वां पद आएगा वो 54, इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ और इस समीकरण की डिमांड हम पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते बेटा 54वां पद। तो 54वां पद निकालने के लिए हमको जो है
प्रथम पद लगेगा, ठीक है। तो प्रथम पद जो है वो हम यहाँ से लेंगे कितना 3, फिर निकालेंगे बेटा सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, दूसरे में से पहला पद घटा लेते श्रेणी का, 15 - 3, तो ये हो रहा है बेटा कितना 12, इस सार्वंतर निकल गया। और अब निकालेंगे हम कौन सा पद, 54वां पद। तो ये बड़ा सरल है, देखो 54वां पद क्या हो जाएगा, a + 53d। 54 है तो यहाँ 53 आ जाएगा, ठीक है, एक कम कर देंगे और यहाँ वैल्यू रख लेते। a का मान आ गया बेटा 3 + 53 गुणा d का मान आ जाएगा 12 और मान रखेंगे 3 गुणा कर लेते। 12 - 3 = 36, 6 कैरी लगे 3, 12 × 5 = 60 और 3 = 63, 636 और 3 उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 639, ठीक है। अब जो है इसका nवां पद, तो मैं यहाँ देखो समीकरण लिख रहा हूँ 1, समीकरण 1 से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ nवां पद, ठीक है। फिर लिखेंगे बेटा यहाँ 54वां पद जो हमने अभी निकाला है, 54वां पद प्लस लिख देंगे कितना 132, ठीक है, इस तरीके से। तो an मैं यहाँ सीधे रख देता हूँ, ये ज़्यादा सरल रहेगा। देखो a + n - 1 × d और 54वां पद जो है बेटा वो कितना है 639 और प्लस आ जाएगा 132, इस तरीके से वैल्यू रखते हैं इसमें। देखो इसमें जो है वो वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू जगह है अभी अपने पास, यहाँ लिखते हैं। तो a का मान है बेटा 3, तो यहाँ रख देंगे 3। n हमको सॉल्व करनी है और d जो है वो कितनी है 12 है, तो मैं यहाँ 12 रख दूँगा और इधर मैं जोड़ लेता हूँ। देखो 9 और 2 11 का 1 हो गया, ठीक है, कैरी लगा 1, 3 3 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 771 और n की वैल्यू हमको सॉल्व करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 का बेटा मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो इधर बचा n - 1 × 12 बराबर से 771 और माइनस हो जाएगा कितना 3, ठीक है। 3 का जो है मैंने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो n - 1 = 12 को नीचे ले जाते, ठीक है, यहाँ घटा देते। तो देखो 771 में से 3 गया तो ये बचेगा बेटा 768 और अपॉन में आ जाएगा 12, ठीक है। n - 1 कोष्टक हटा लेता हूँ मैं अभी, बराबर से, देखो 12 से डिवाइड होता है तो 72 1, ठीक है, और यहाँ 72 निकल गया तो कितना बचा 4 और फिर जो है 12 चौक हो जाएगा 48, ठीक है। n बराबर से 64 -1 का पक्षांतर किया तो +1 और n बराबर से हो जाएगा बेटा 65, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है टोटल पदों की संख्या जो है वो कितनी है 65 है, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो बेटा देखो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमको दिया है कौन सा, 12वां क्वेश्चन। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो देखो बेटा 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना 2 समांतर श्रेणियों में सार्वंतर, ठीक है, D1 व D2 है एवं इनके प्रथम पद क्या मान लेंगे A1 व A2 है, क्रमशः ले लेते हैं A1 व A2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है हमको, तो क्या दिया है हमको यहाँ
हमको दिया है कि D1 इज इक्वल टू D2, ये क्या है, बराबर है, इसको D मान लेते हैं। सार्वंतर जो है वो बराबर हमको दिया है। अब ये कहता है इनके सव्य पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम निकालेंगे। प्रथम श्रेणी का 100वां पद, तो बेटा यहाँ तो मेरी मेथड में जो है आप सीधे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। ठीक है, D1 की जगह D लिख देंगे क्योंकि D इसके बराबर है। इसी प्रकार से बेटा दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, A2 प्लस 99D, ऐसा करके। ठीक है, और फिर लिखेंगे यहाँ पर श्रेणियों के सव्य पदों का अंतर। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, ऐसा करके। क्या लगा है बीच में, माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा A1 माइनस A2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो सव्य पदों का अंतर कितना है, 100, यानी यहाँ पर श्रेणियों के सव्य पदों का अंतर हमको दिया है कितना, 100 दिया है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 100, और ये बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से जैसा ये हमने तैयार किया है, अब इसी तरीके से इसके लिए 1000वें पद निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोलते हैं इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम यहाँ फिर से यही वाली प्रोसीजर शुरू करेंगे। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद। ठीक है, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा बेटा, पहली श्रेणी के लिए A1 प्लस 999D। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा A2 प्लस 999D। ठीक है, अब जो है वो बोल रहा है कि इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर, और इसको बेटा हम घटा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, क्या लगा है सामने, माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारे पास, A1 माइनस A2। तो 1000वें पदों का अंतर A1 माइनस A2 आता है, जो किसके बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा बेटा A1 माइनस A2 कितना है, 100। ये आपका आंसर होगा। तो बेटा अब जो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, देखो बेटा अब 3 अंकों वाली जो संख्या है कहाँ से शुरू होती है, 100 के बाद से शुरू होती है। ठीक है, या 100 से स्टार्ट होती है। तो अगर हमने 100 पे भी विचार किया तो 7 से विभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं में 7 का पूरा भाग जाता है और उसमें अंकों की संख्या कितनी होना चाहिए, 3। ठीक है, तो देखो ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है 100। तो 3 अंक वाली ये पहली संख्या है जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे है ना। तो ऐसी कंडीशन में 7 से तो इसमें भाग नहीं जाता है। दूसरा देखते 101, तो इसमें भी भाग नहीं जाता है। 103 में भी भाग नहीं जाता है।
104 में तो संभावना ही नहीं है, सम संख्या है। ठीक है, 105 में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 7 एका 7, बचा 3, उतारा 5, 7 5 35। तो बेटा पहली संख्या जो है वो कौन सी हो सकती है? 105। देखो तो यहाँ लिख देंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है। तो पहली तो बेटा हमने ले लिया है क्या? 105। ठीक है, अगली जो है अब हमको निकालनी है, तो 7 जोड़ के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, अगर हमने 105 में और 7 जोड़ दिया, ठीक है, इसके बाद की संख्या कौन सी हो जाएगी? 105 प्लस 7 में और 7 जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा करते करते हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो देखो 4 अंकों की संख्या है, 1000 से स्टार्ट होती है, तो पहले आना पड़ेगा हमको 999 पर। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी संख्या आती है बेटा? 997। ठीक है, फिर उसके ऊपर कौन सी संख्या आती है? 900, मेरे ख्याल से यहाँ 98 आएगी, फिर 97 आएगी, फिर 96 आएगी, फिर उसके बाद में क्या आएगी बेटा? 995 आएगी, फिर कौन सी आ जाएगी? 994 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जांच करते हुए पहुँचेंगे कि कहाँ पर 7 का भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये होता कितना है पहले वो चेक कर लेते हैं। देखो तो ये हो रहा है 105 पहली संख्या, 7 जोड़ा 7 5 12, तो ये आ रही है 112 दूसरी, जिसमें 7 से भाग जाएगा, और 7 और 7 14, 14 और 5 19, तीसरी आ जाएगी बेटा 119 इस तरीके से। और ये चलेगी आखिरी पद 4 अंक की संख्या तक 1000, तो 1000 में 4 अंक है। देखो तो इसमें तो 7 से भाग नहीं जाएगा। तीसरा देखते हैं हम, देखो 9 9 और 9 और 9 18, और 9 3 27 जुड़ता है, तो 7 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये सम संख्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, 9 9 18 और 7 25, डिवाइड नहीं होगा ये भी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये सम संख्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेक करते, तो ये होता है बेटा, देखो 7 से अगर डिवाइड किया हमने यहाँ पर इसको, तो 7 एका 7 और बचा 2, 7 चौके 28, 1 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, वैसे 7 से विभाज्य का नियम अगर आपको मालूम हो तो आप पट से पता कर सकते हैं। मुझे मालूम था कि 994 आती है ना। 7 से विभाज्य का नियम अगर आपको पता है तो आप सीधे संख्या तक पहुंच सकते हो। तो बेटा आखिरी पद जो होगा वो क्या होगा? 994। देखो इसको डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, कैरी लगा 2, 7 चौके 28, 1 और 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना? 994। ऐसा करके ये इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद रहेगा। कैसा पद रहेगा? अंतिम पद रहेगा। ठीक है, ये प्रथम पद सार्वंतर 7 रहेगा, वो हम निकालेंगे अभी, और ये अंतिम पद रहेगा, और हमको इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे a बराबर से कितना हो जाएगा? 105, d बराबर से 112 माइनस कितना हो जाएगा? 105, तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, और n जो है वो हमको ज्ञात करना है, और अंतिम पद l वो 994 रहेगा। और l का ही फार्मूला लगा देंगे बेटा अंतिम पद का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू रख लेते हैं 994 बराबर से a का मान आ जाएगा कितना? 105, n माइनस 1 d जो है वो हमारे पास कितना रहेगा? 7। 105 को अंदर ले आते हैं, 994 माइनस 105 बराबर से n माइनस 1 और गुणा आ जाएगा 7। ठीक है, 994 में से 105 घटा देते हैं। ठीक है, कितना बचेगा? 14 में से 5 गए 9,
ठीक है। यहाँ बचा 8, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा कितना 889 और बटे आ जाएगा 7 बराबर से n-1, ठीक है। 7 से डिवाइड होता है, देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये n-1 बराबर से डिवाइड करते इसको, देखो 7 एका 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 7 49। तो ये आ रहा है बेटा कितना 127। यहाँ आ जाएगा 127, n बराबर से 127 -1 का पक्षांतर करेंगे +1 और n बराबर से हो जाएगा 128। तो इस श्रेणी में टोटल जो पद है वो कितने हैं 128 पद है। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 10 और 250, ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये हमको करना है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा 10 से लेकर तो 250 के बीच में, ठीक है, 4 के कितने गुणज हैं, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्याओं से हमको यहाँ एक समांतर अनुक्रम तैयार करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया, अभी मान लिया श्रेणी का प्रथम पद है, सार्वंतर डी है। देखो 10 में तो 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, 11 में के भी चांसेस नहीं है, तो 12 से ये स्टार्ट होगा। कितने से 12 से स्टार्ट होगा। तो अगला पद क्या प्राप्त होगा हमको 12 + 4, ठीक है। उसके बाद का पद क्या प्राप्त होगा 12 + 4 + 4, इस तरीके से। उसके बाद में ये प्रोसीजर चलते ही जाएगी, अगला पद आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो रहा है 12 और 4 16, ठीक है, और 16 और 4 हो रहा है 20, ठीक है, और 20 और 4 हो रहा है कितना 24। ये इस तरीके से श्रेणी चलेगी। तो आखिरी में कितना है 250। तो हम देखते हैं 250 से पहले क्या आ जाएगा 249, फिर कितना आ रहा है 248, ठीक है। 3 को चेक करके देख लेते क्या ये 4 के गुणज है। तो देखो इसमें जो है वो 4 × 24 और 1 बच रहा है, 10 बचता है, तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। ये विषम अंक है तो इसके तो चांसेस ही नहीं है, इसमें जाता है बेटा। देखो 4 × 24 और 4 दूना 8, 248। तो लास्ट पद हो जाएगा कितना 248, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो एक समांतर श्रेणी बन गई। एपी में ए बराबर से जो है वो आ जाएगा 12, ठीक है। डी बराबर से हो जाए 4 लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है। गुणज रहा तो बिल्कुल 4, विभाज्य बोला तो 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 - 12 और ये हो जाएगा बेटा कितना 4। और अंतिम पद जो है इसमें दिया है, ये प्रश्न अंतिम पदों से ही होते हैं। एल बराबर से कितना है 248, ठीक है। और इसमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात करना है जो 4 से विभाजित होती है, 4 की गुणज है। तो यहाँ n का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, जो कि पदों की संख्या है। फार्मूला लिया a + n-1 और इंटू डी। एल की वैल्यू रख लेते हैं 248, a का मान है 12, n-1 और d जो है वो हमने निकाली है 4। ऐसा करके 12 को इधर ले आते हैं, 248 - 12, ठीक है, n-1 और गुणा कर देंगे 4 का। 248 में से 12 गए, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 का 2, और यहाँ आ जाएगा n- गुणा 4, 4 आ जाएगा बेटा बटे में, ठीक है। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं n-1 बराबर से 236 और बटे 4, 4 से डिवाइड होता है। देखो तो ये होता है 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36, ठीक है। तो n-1 बराबर से 59, n बराबर से 59 + 1 और n का मान आ गया 60, इस तरीके से। तो टोटल इसमें जो है 4 से विभाज्य या 4 के जो गुणज है टोटल उनकी संख्या कितनी है 60, ये इसका आंसर है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67
3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका nवां पद निकाल लेंगे, फिर इसका nवां पद निकाल लेंगे प्रथम पद और सार्वंतर की सहायता से, और फिर दोनों के nवें पद को बराबर शो कर देंगे। ठीक है, ऐसा करके हमको जो है इसमें मान मिल जाएगा कि इसका n का पता चल जाएगा कि दोनों श्रेणियों में पदों की संख्या कितनी है। तो बेटा यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रथम श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी जो है हमको दी है यहाँ पर 63, 65 और 67। ठीक है, इसका nवां पद निकालना है। तो इसका प्रथम पद क्या है, यहाँ लिख लेंगे हम प्रथम पद a बराबर से कितना है 63। ठीक है, इसका सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर जो है वो हम मान लेंगे कितना है 65 माइनस 63, तो 2 बचेगा। ठीक है, और इसका nवां पद जो है वो क्या मानेंगे an। ठीक है, तो nवां पद क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर से a की वैल्यू है 63, n माइनस 1, और यहाँ d का मान जो दिया है बेटा वो दिया है 2, इस तरीके से। ठीक है, an बराबर से 63 प्लस 2 का अंदर गुणा कर देते 2n माइनस 2, ऐसा करके ये निकल गया है क्या प्रथम श्रेणी का nवां पद। यहाँ लिख सकते हैं आप प्रथम श्रेणी का nवां पद। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी क्या दी है हमको 3, 10, 17। 3, 10, 17। ठीक है, तो इसका भी हम निकाल लेंगे प्रथम पद a बराबर से कितना आ जाएगा 3, फिर निकाल लेंगे बेटा क्या सार्वंतर d बराबर से 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और अब लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का nवां पद। ठीक है, n लगा देते हैं बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n बराबर से है ना, तो यहाँ आ जाएगा बेटा a का मान आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, d का मान आ जाएगा कितना 7, ऐसा करके a n बराबर से 3 प्लस 7 का अंदर गुणा कर देते 7n माइनस 7। ठीक है, तो इसको बेटा हम n1 मान लेते हैं और इसको मान लेते n2। ठीक है, ये बताने के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने इसको भी सॉल्व नहीं किया, यहाँ एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार an1 बराबर से an2, ये हमको बराबर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। देखो 63 में से 2 गए तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n बराबर से, यहाँ लिखते देखो, यहाँ आ जाएगा बेटा देखो -7 में से 3 गए तो -4, ये हो जाएगा 7n माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं 61 माइनस 4 लाया इधर तो प्लस 4 हो जाएगा 7n माइनस 2n। 61 और 4 65 हो गया बच्चों, 7n में से 2n गया तो कितना आ गया 5n, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ देखो n बराबर से कितना आ जाएगा 65/5, n का भाग 5 का भाग जाएगा 65 में, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो टोटल पदों की संख्या कितनी है 13। ये इसका आंसर रहेगा। देखो 16वां क्वेश्चन अब हमको करना है यहाँ से। तो एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16
और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। देखा, ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक ऊपर कर चुके हैं पहले से, बहुत सरल है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो देखो बेटा, इसमें जो है AP का तीसरा पद 16 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरा पद 16 है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। हम देखो, जिसका तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद क्या लिखेंगे हम, a+2d बराबर से 16, इसको 1 नंबर बोल देंगे। और अगला इक्वेशन इसमें बन रहा है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सातवां पद बराबर से पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे पाँचवा पद और प्लस लिख देंगे 12, ऐसा करके, ठीक है। तो सातवां पद ये हो जाएगा a+6d बराबर से पाँचवा पद जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, a+4d और +12, इस तरीके से, ठीक है। देखो पक्षांतर से a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ रहा 6d, 4d को पक्षांतर करके अंदर लाया, यहाँ बचा 12। 6d में से 4d गया तो 2d और बराबर से 12, ठीक है। d बराबर से 12 और बटे 2 आ जाएगा, तो 2 छके 12, d का मान आ गया 6, ठीक है। समीकरण 1 से जो है वो a का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा a+2d बराबर से 16, ठीक है। d की वैल्यू रख लेते हैं, a+2 इंटू d 6, यहाँ आ जाएगा 16। तो ये हो रहा है बेटा कितना, a बराबर से 6 दूना 12, ठीक है। 12 का पक्षांतर कर देंगे 16 के तरफ, तो ये हो जाएगा -12 और a का मान आ जाएगा 4 और d का मान जो हमने निकाला था कितना था, 6, ऐसा करके, ठीक है। अब जो है इसको क्या चाहिए, AP ज्ञात करना है ना। AP यानी हमको जो है वो सारणी ज्ञात करना है, पूरी श्रेणी ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल है, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ AP करके। प्रथम पद कितना है, 4, सार्वंतर 6 जोड़ दो, उसमें 6 और 4 10, 6 और जोड़ दो, ठीक है, तो 16, 6 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 22। इस तरीके से जो है वो श्रेणी हमको प्राप्त हो जाएगी। देखो बेटा 17वां क्वेश्चन, AP 3, 8, 13, ठीक है। अंतिम पद दिया है कितना, 253। इस तरीके से में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंत से 20वां पद हमको ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेटा जो है श्रेणी जो है वो क्या है हमारे पास, देखो 3, 8, 13 और ये दिया है कितना, 253, ठीक है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है हमको, इधर से 20वां पद यहाँ तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, श्रेणी का प्रथम पद a बराबर से कितना हो जाएगा, 3, और सार्वंतर जो है, वैसे काम हमको सार्वंतर का है, d बराबर से कितना हो जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, ऐसा करके, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 के अंतराल से, ठीक है। 5 के अंतराल से क्या होगा, देखो इसमें जो अंतराल है वो 5 का है। अगर हमने इसमें से 5 कम किया तो इसके पहले वाला पद हमको प्राप्त होगा। देखो अगर हमने यहाँ लिया 253, तो 253 में से हम क्या कम कर दे, 5 कम कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद में 253
-5 में से और 5 कम कर देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। फिर इसके बाद में बेटा 253 -5 -5 -5 कर दें तो अगला पद आ जाएगा। ऐसा करते करते जो है हमको इधर से 20 पद हमको मिलते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो श्रेणी में हमको मिल रहा है 253, 253 में से फिर 5 घटा देते, कितना बचेगा बेटा 248, ठीक है। फिर 253 में से 10 घटा देते, -5 10 होता है, तो 253 में से 10 गए तो कितना बचेगा 243, इस तरीके से, ठीक है। इसको घटाना है तो घटाएं, नहीं तो रहने दें। अब देखो ये जो श्रेणी हमारे पास बनी है यहाँ से, ठीक है, इस श्रेणी से हमको सार्वंतर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए प्रथम पद क्या होगा हमारे पास, तो बेटा वो है हमारे पास में 253, ठीक है। सार्वंतर, इसके लिए सार्वंतर जो है हमको क्या मिलेगा 248 माइनस 253, ठीक है। बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस और यहाँ आ जाएगा 5। अब हम निकालेंगे बेटा क्या, अंत से 20वां पद, अंत से इस तरफ से 20वां पद, तो ये हो जाएगा a + 19d, ठीक है। a का मान रख लेते, कितना है a का मान 253, 19 गुणा d, d का मान है बेटा -5, 253 19 पंचे 95, ठीक है। 253 में से 95 घटा देते हैं, 253 में से 95 घटा देते हैं, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 14 में से 9 गए 7 और 1 का 1, ठीक है। तो ये मिल रहा है बेटा हमको 178, ठीक है बेटा। तो इसको यहाँ पर घटा देते हैं हम, ठीक है। तो 13 में से 5 गए कितने 8, इस तरीके से, और 24 में से 9 गए तो बचेंगे बेटा 15, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। देखो बेटा 18वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रेणी ज्ञात करना है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल है। देखो बेटा एपी के श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमने लिखा है। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चौथा पद प्लस 8वां पद और बराबर से आ जाएगा कितना 24, ठीक है। इससे इक्वेशन ले लेते पहले। चौथा पद क्या हो जाएगा a + 3d, 8वां पद क्या होगा a + 7d और बराबर से हो जाएगा 24। जोड़ लेते, a और a कितना हो जाएगा 2 से, और 7 और 3 10d, ये हो जाएगा बेटा 10d बराबर से 24, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड भी होता है तो बटा 2 और बटा 2 कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ a, 2 पंचे 10 यानी 5d बराबर से 2 1 2 2 दूना 4। इस श्रेणी का चौथा पद 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 1। इसके बाद में बोलता है बेटा तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ लिखेंगे छठवां पद प्लस 10वां पद, इन दोनों का योग कितना है 44। छठा पद क्या हो जाएगा a + 5d और 10वां पद जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा a + 9d बराबर से 44। जोड़ लेते, a और a कितना हो जाएगा 2 से, 9 और 5 14d बराबर से 44, ठीक है। देखो ये भी 2 से डिवाइड होता है, बटा 2 और बटा 2 ऐसा करके 2 से 2 कैंसिल, a
2 7 14 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। ए प्लस 7D यानी कौन सा पद हुआ ये? आठवां पद 22 है। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करके ए और डी प्राप्त कर लेंगे और हम जो है यहाँ पर श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, ठीक है, घटा रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस 7D बराबर से 22, ठीक है। फिर हो जाएगा ए प्लस 5D और बराबर से हो जाएगा बेटा कितना? 12। और हम क्या करेंगे? यहाँ घटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, ऐसे ये कैंसिल। 7D में से 5D गया तो कितना हुआ? 2D, ठीक है। 22 में से 12 गए तो 0 और 10। D बराबर से 10/2 यानी 2 पंचे 10। D का मान आ जाएगा 5, ठीक है। समीकरण 1 में चलते हैं। 1 से मान रखते हैं इसमें a प्लस 5D बराबर से 12, ठीक है। D की वैल्यू रख लेते हैं। a प्लस 5 इंटू 5 बराबर से 12, a प्लस 25 बराबर से 12 और a का मान आ जाएगा बेटा 12 माइनस 25, ठीक है। और माइनस कितना आ जाएगा? 13। ये a का मान मिल गया हमको और ये d का मान मिल गया। अब जो है हम यहाँ पर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद कितना आ रहा है? 13, ठीक है। उसमें हम जो है d को जोड़ देंगे तो प्लस, जब मैं इसमें 5 करूँगा तो 13 माइनस है, ठीक है। बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस। 13 में से 5 गए 8, ठीक है। फिर इसमें से और 5, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो अगला पद आ जाएगा बेटा कितना? -3। ये रहेंगे आपके पद इस तरीके से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो जाएगा? ठीक है। तो बेटा ये जो है हमको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर nवां पद है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, ये कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर जो है सुब्बा राव ने 1995 में, है ना, तो वो हम यहीं से शुरू करेंगे। सुब्बा राव ने 1995 में, दोबारा कर देता हूँ, है ना, प्राप्त मासिक वेतन कितना लिया है? 5000 रुपये, ठीक है। 200 रुपये की क्या हुई है? इसको मासिक वेतन वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मासिक नहीं है ना, वार्षिक है। वार्षिक वेतन वृद्धि हुई है और 5000 रुपये है यहाँ, ठीक है। 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष रुपये जो है वो 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो बेटा देखो यहाँ पर श्रेणी क्या बनेगी? मासिक लिखा है पर कार्य किया, देखो बेटा इसमें जो है सुब्बा राव ने 1995 में
रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि होती है, तो किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। तो बेटा ये चीज़ जो है ना, तो यहाँ मासिक वेतन पद पर आरंभ किया था। ठीक है, तो अगर 5,000 रुपये मासिक है तो पूरे एक वर्ष का इसको निकाल के बताना पड़ेगा, बट ये प्रश्न ऐसे से आता नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वार्षिक वेतन वृद्धि जो है वो 200 रुपये है, और इसको जो है 1995 में कितना मिलता है, इसको 5,000 रुपये मिलता है। तो पहला पद बेटा जो हो जाएगा वो 5,000, 200 रुपये बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5,200, फिर और 200 रुपये बढ़ा तो 5,400, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि किस वर्ष में। ठीक है, तो हम मान लेंगे n वर्ष में, तो 7,000 रुपये काय में हो जाएगा, इसका n वर्ष में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा nवा पद, और n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000, और d निकल जाएगा यहाँ पर कितना 5,200 माइनस 5,000, तो ये आ गया बेटा कितना 200। an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an जो है वो कितना है 7,000 है, a का मान 5,000 है, n ज्ञात करना है, प्लस और d है वो कितना है 200 है। 5,000 का इधर पक्षांतर कर लेते, माइनस हो जाएगा कितना 5,000, और यहाँ हो जाएगा बेटा n माइनस 1 गुणा 200। ठीक है, 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचेगा 2,000, बराबर से n माइनस 1 200 बटे में ला लेते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा बेटा कितना 10, n माइनस 1 बराबर से 10, n बराबर से 10 प्लस 1, और n का मान हो जाएगा 11, यानी 11वें वर्ष में। ठीक है, उसको जो है वो 7,000 रुपया मिलेगा।